पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। जय मसीह की सभी को। मैं आकाशदीप मरांडी और आज हम पाठ पढ़ेंगे 7 अगस्त गुरुवार का 18वां सामान्य सप्ताह संत काजेतान और संत सिस्तुस और साथी। पहला पाठ गणना अध्याय 20 पद संख्या 1 से 13। इजराइलियों का सारा समुदाय पहले महीने सिन नामक मरुभूमि पहुंचा और कुछ समय तक कादेश में रहा। वहाँ मिरियम की मृत्यु हो गई और वो दफनाई गई। लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए वे एकत्र होकर मूसा और हारून का विरोध करने लगे। उन्होंने यह कहते हुए मूसा से शिकायत की, ओह, यदि हम अपने भाई बंधुओं के साथ ही प्रभु के हाथ मर गए होते, क्या आप इसलिए प्रभु का समुदाय इस मरुभूमि में ले आए कि हम और हमारे पशु यहाँ मर जाए? आप हमें मिस्र से निकालकर इस अशुभ स्थान में क्यों ले आए, जहाँ ना तो अनाज मिलता है, ना अंजीर, ना अंगूर और ना अनार। यहाँ तो पीने का पानी तक नहीं मिलता। मूसा और हारून सभा को छोड़कर दर्शन कक्ष के द्वार पर आए। वे मुंह के बल गिर पड़े और उन्हें प्रभु की महिमा दिखाई दी। प्रभु ने मूसा से यह कहा, डंडा ले लो और अपने भाई हारून के साथ समुदाय को एकत्र करो। तुम लोगों के सामने चट्टान को ये आदेश दोगे, हमें अपना पानी दो। इस प्रकार तुम चट्टान से पानी निकालोगे और तुम लोगों और पशुओं को पीने के लिए पानी दोगे। मूसा ने तंबू से डंडा ले लिया, जैसा कि प्रभु ने उसे आदेश दिया था। मूसा और हारून ने चट्टान के सामने लोगों को एकत्र किया और उनसे कहा, विद्रोहियों, सुनो, क्या हम तुम लोगों के लिए इस चट्टान से पानी निकाले? मूसा ने हाथ उठाकर 2 बार चट्टान पर डंडा मारा और चट्टान से पानी की धारा फूट निकली। इस प्रकार लोगों और पशुओं को पीने के लिए पानी मिला। इसके बाद प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, तुमने मुझ में विश्वास नहीं किया और इजराइलियों की दृष्टि में मेरी पवित्रता को बनाए नहीं रखा, इसलिए तुम इस समुदाय को उस देश नहीं पहुंचाओगे जिसे मैं उन्हें दे दूंगा। यह मरीबा का पानी है, जहां इजराइलियों ने प्रभु की शिकायत की और प्रभु ने उनके सामने अपनी पवित्रता प्रकट की। सुसमाचार मत्ती अध्याय 16 पद संख्या 13 से 23। ईसा ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी नीरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपने कलीसिया बनवाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियाँ प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद ईसा अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग
किसी को भी यह नहीं बताओ कि मैं मसीह हूँ। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेत्रुस ईसा को अलग ले गया और उन्हें यह कहते हुए फटकारने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु ये आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर ईसा ने मुड़कर पेत्रुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। चिंतन। आज का सुसमाचार दो प्रकार के मानवीय परिस्थिति को दिखलाता है। जब जब हम ईश्वर की ओर कदम बढ़ाते हैं, उनमें समन्वय या सामंजस्य नजर आता है। जिस प्रकार ये पेत्रुस यीशु को जीवंत ईश्वर के पुत्र के रूप में उद्घोषित करता है, पर ठीक उसके विपरीत जब जब ईश्वरीय इच्छा पर चलने की बात आती है, हम उतावले होकर उन परिस्थितियों में खुद को ढालना ही नहीं चाहते हैं। जैसे कि पेत्रुस ने यीशु के दुख भोग को नहीं स्वीकारा था, फिर भी यीशु क्रिस्त पेत्रुस को ही अपना कलीसिया का चट्टान नींव बनाते हैं। यह वही कलीसिया है जिसे यीशु अपने कलीसिया कहकर बुलाते हैं, क्योंकि यह वही कलीसिया है जहां असफल गलेडिया अथवा कमजोर विश्वासियों के बावजूद कलीसिया जीवित रहती है, क्योंकि इस कलीसिया में पुनर्जीवित प्रभु का वास है जो हर विपत्ति संकट को झेल सकती है। अनुवाक्य। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। जय घोष, हालेलुया। तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनवाऊंगा और अधलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ईश्वर को धन्यवाद।